न घंटों भिगाना, न पीसना, ना आटा गूंदना, ना ही किसी तरह का कोई झंझट। 10 से 15 मिनट में बनने वाला ऐसा हेल्दी नाश्ता आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिसे आप एकदम ही इंस्टेंट तरीके से बनाकर तैयार कर सकते हो। इस रेसिपी को आप चाहें तो सुबह ब्रेकफास्ट में भी बहुत ही आसानी से बना कर तैयार कर सकते हो, या आप चाहें तो इसे लंच या डिनर के लिए भी बना सकते हो। बहुत ही टेस्टी, एकदम ही यूनिक सी यह रेसिपी होने वाला है। इस तरह से आज तक आपने कभी भी नहीं बनाया होगा, तो एक बार आप इस रेसिपी को जरूर से ट्राई कीजिएगा। यह रेसिपी आपको और आपके पूरे परिवार को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, रीतूस रियल रेसिपीज में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही हेल्दी सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से, इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी जरूर से कीजिएगा। यह रेसिपी आप कहां से बैठकर देख रहे हैं यह भी आप मुझे कमेंट कर जरूर से बताइएगा। मुझे यह जानकर ना वाकई में बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि मेरी रेसिपी को लोग कहां से देख रहे हैं। तो इस रेसिपी को हम कच्चे आलू से बना करके तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिया है एक बड़े साइज का कच्चा आलू, जिसे मैंने बढ़िया से पील कर लिया है, और उसके बाद इसको हम छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। तो देख सकते हैं इस तरह से एकदम ही बारीक बारीक सा इसको हमें कट करके तैयार करना है। आलू में स्टार्च रहता है तो इसको हम बढ़िया से धो करके ले लेते हैं, और देख सकते हैं कि किस तरह से मैंने आलू को कट कर लिया है। एकदम इस तरह से छोटे छोटे स्क्वायर पीस में हम आलू को कट करके ले लेते हैं। इससे ना नाश्ते का जो लुक है बहुत ही बढ़िया आएगा। वैसे आप इस रेसिपी को उबले हुए आलू से भी बना करके तैयार कर सकते हो, लेकिन अगर आपके पास उबला हुआ आलू नहीं है तो आप इसे इसी तरह से ना कच्चे आलू से भी बना करके तैयार कर सकते हो। और कट करने के बाद इसे आप तुरंत ही पानी में डाल दीजिएगा, जिससे आलू बिल्कुल भी काले ना पड़े, क्योंकि आलू में स्टार्च रहता है। तो हम आलू को अच्छे से धो लेंगे 2 से 3 बार, और इसका हम सारा पानी अलग कर देते हैं और इस तरह से छानते हुए दूसरे बाउल में निकाल करके अभी रख देते हैं। इसका इस्तेमाल हमें बाद में करना है। अच्छे से इसको 2 से 3 बार अगर हम धो लेते हैं ना, तो बिल्कुल भी यह काले नहीं पड़ते हैं। तो अभी हम इसको साइड में रखेंगे। यहाँ पर मैंने लिया है पोहा। तो आधा कप मैंने यहाँ पर पोहा लिया है। पोहे को हम बढ़िया से 2 से 3 बार धो लेंगे, क्योंकि पोहे में ना बहुत ज़्यादा डस्ट वगैरह रहता है। तो मैं इसको डायरेक्ट टैप से 2 से 3 बार धो करके ले आती हूँ। लीजिए, पोहे को मैंने बढ़िया से धो करके साफ कर लिया है। देख सकते हैं बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं है। तो इसी तरह से अभी हम पोहे को साइड में रख देते हैं और कर लेते हैं एक और दूसरी तैयारी। यहाँ पर मैंने लिया है बेसन। तो आधा कटोरी ही मैंने यहाँ पर बेसन का यूज़ किया है। इसे हम डाल देंगे एक बड़े से मिक्सिंग बाउल में, और इसी के साथ ही में यहाँ पर हम डाल देते हैं दही। तो लगभग आधा कटोरी ही मैंने यहाँ पर दही का यूज़ किया है। दही को बहुत ज़्यादा हमें खट्टा नहीं लेना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। मतलब हल्का अगर खट्टा दही लेंगे ना तो बहुत ही बढ़िया से इसमें टेस्ट आएगा। एकदम ही इंस्टेंट तरीके से बन करके तैयार होता है। इस तरह से अगर आप बनाते हो तो इस रेसिपी के लिए आपको बिल्कुल भी इसको फर्मेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और 10 से 15 मिनट में एकदम ही आसान तरीके से बना करके तैयार कर सकते हो। और नॉर्मल इडली से ना बहुत ज़्यादा यह टेस्टी बन करके तैयार होता है अगर आप इसे इस तरह से बनाएंगे तो परफेक्ट मेजरमेंट के साथ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो पूरी वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखिएगा। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका हमें एक घोल तैयार करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, दही और बेसन को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम पानी ऐड करेंगे। तो लगभग आधा कप ही हम यहाँ पर पानी का इस्तेमाल करेंगे, और इस तरह से पतला सा घोल हम तैयार कर लेते हैं। और इसी के साथ ही में ऐड कर देते हैं सूजी। तो आधा कटोरी ही हमें यहाँ पर सूजी का इस्तेमाल करना होगा। तो सभी की क्वांटिटी को हमें इक्वल रखना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं पोहा, जिसे हमने अच्छे से वॉश करके रखा था। सभी चीज़ों को हम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। और इसको हम बढ़िया से इसी तरह से कवर कर साइड में रख देते हैं। पोहा जितना अच्छे से फूलेगा ना, उतना ही बढ़िया आपका नाश्ता बन करके तैयार होगा। तो सभी चीज़ों को हम बढ़िया से भीगने देते हैं 4 से 5 मिनट के लिए। तब तक कर लेते हैं इधर एक दूसरी तैयारी।
यहाँ पर मैंने लिया है एक पैन पे हम डाल देते हैं 2 छोटे चम्मच ऑयल को हम बढ़िया से गर्म होने देंगे। उसके बाद यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं जीरा। तो 1 छोटी चम्मच यहाँ पर हम जीरा ऐड करेंगे। जीरा को हल्का सा क्रिकल होने देंगे। उसके बाद यहाँ पर हम डाल देते हैं साबुत धनिया आधा छोटा चम्मच। 1 छोटी चम्मच ऐड करेंगे तिल। तो मैंने यहाँ पर व्हाइट वाला तिल का इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो ब्राउन तिल का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अजवाइन डालेंगे फ्लेवर के लिए, तो आप चाहें तो अजवाइन को हाथों से क्रश करके भी डाल सकते हैं। इन मसालों को 20 से 25 सेकंड के लिए हम भून लेते हैं। गैस की फ्लेम को लो रखिएगा मसालों को भूनते समय। और उसके बाद यहाँ पर हम डाल देंगे आलू जिसे हमने कट करके रखा था, और आलू को हम 3 से 4 मिनट के लिए बढ़िया से फ्राई करेंगे। तो अभी हम गैस की फ्लेम को हाई कर देते हैं और हाई फ्लेम पे ही इसको हम 3 से 4 मिनट के लिए बढ़िया से भूनेंगे, जब तक कि जो आलू है ना वो 90% तक कुक ना हो जाए। तो कंटिन्यू इसी तरह से चलाते रहना है, नहीं तो आलू नीचे से जलने लगेंगे। हाई फ्लेम पे जब आप इसको पकाते हो ना तो इसी तरह से 3 से 4 मिनट में ये बहुत ही अच्छे से पक जाते हैं, क्योंकि आलू की जो क्वांटिटी है थोड़ी सी कम है। तो मैंने इसको 2 मिनट तक अच्छे से इसी तरह से चलाते हुए मिक्स कर लिया है। अब हम इसको कवर कर कर 1 से 2 मिनट के लिए इसी तरह से छोड़ देते हैं, ताकि जो आलू है ना थोड़ा जल्दी ही सॉफ्ट हो जाए। और देख सकते हैं आलू बढ़िया से पक चुके हैं और हल्का हल्का सा इसमें गोल्डन कलर आ गया है। लेकिन थोड़ा सा आलू को हम अभी और क्रिस्प करेंगे। अगर आप इसको थोड़ा सा और क्रिस्प करेंगे जब तक कि इसमें गोल्डन कलर ना आ जाए, तो ना आलू का जो टेस्ट है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। कह सकते हैं आलू को हमें कलहा करके लेना होगा। वैसे ये आपके ऊपर है, आप चाहें तो इसको इसी तरह से भी ले सकते हैं, क्योंकि आलू अच्छे से पक चुके हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा और गोल्डन ब्राउन कलर होने दूंगी। तो आलू में बढ़िया सा गोल्डन कलर आ गया है। तो अब हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं कुछ सब्जियाँ। तो 1 चम्मच डाल देते हैं शिमला मिर्च एकदम बारीक कटा हुआ। इसी के साथ ही में ऐड कर देते हैं प्याज। तो आधा प्याज मैंने लिया है, जिसको इस तरह से बारीक बारीक कट करके ले लेना है। इसी के साथ ही में लॉन्ग बीन्स इस्तेमाल करेंगे एकदम बारीक बारीक कट कर। वैसे यहाँ पर सब्जियाँ डालना पूरी तरह से ऑप्शनल है, आप चाहें तो यहाँ पर सिर्फ आलू और प्याज का भी इस्तेमाल करते हुए इस रेसिपी को बना करके तैयार कर सकते हो। हरी मिर्च ऐड करेंगे एकदम बारीक कट कर। साथ ही ऐड कर देते हैं 8 से 10 करी लीव्स बारीक कट कर और सभी चीज़ों को 1 मिनट के लिए भून लेंगे। यहाँ पर आप अपने मनपसंद सब्जियाँ ऐड कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर गाजर, फूल गोभी, पत्ता गोभी वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हो, और चाहें तो आप इसे सिर्फ आलू और प्याज के साथ ही बना करके तैयार कर सकते हो। इन सब्जियों को बस हल्का सा भून लेना है। उसके बाद यहाँ पर हम डाल देते हैं कुछ मसाले। तो नमक डाल देते हैं स्वाद अनुसार और अच्छे से इसको हम मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है, रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा और इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी ज़रूर से कीजिएगा। यह रेसिपी आप कहाँ से बैठकर देख रहे हैं, यह भी आप मुझे कमेंट कर ज़रूर से बताइएगा। यहाँ पर मैं आपके साथ 2 तरह की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, दोनों ही एकदम ही हेल्दी होने वाला है। तो जो भी आपको पसंद हो दोनों में से उसे आप अपने घर पर ट्राई कर सकते हैं। दोनों ही स्पेशल होने वाला है, तो पूरी वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखिएगा। देखिए सभी चीज़ें बढ़िया से भून गई है। तो उसके बाद यहाँ पर हम डाल देते हैं टमाटर। तो 1 मीडियम साइज़ के मैंने यहाँ पर टमाटर लिए हैं, जिसको इस तरह से मोटा मोटा हम रफली ऐड कर देते हैं कट कर। साथ ही ऐड कर देते हैं मसाले। तो 1 छोटी चम्मच डाल देते हैं धनिया पाउडर, 1 छोटी चम्मच डाल देते हैं भुने हुए जीरे का पाउडर, आधा छोटा चम्मच यहाँ पर हम डालेंगे गरम मसाला। साथ ही ऐड कर देते हैं कलर के लिए हल्दी का पाउडर, और इसी के साथ ही में मैंने यहाँ पर लिया है वाइट पेपर पाउडर।
इसकी जगह पे आप चाहें तो ब्लैक पेपर पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। साथ ही ऐड कर देते हैं चिली फ्लेक्स। तो आप चाहें तो यहाँ पर चिली फ्लेक्स को स्किप कर सकते हो। और अब हम इन मसालों को 1 से 2 मिनट के लिए भून लेते हैं, जिससे मसालों का जो कच्चा टेस्ट है ना वह निकल जाए। मसाले अच्छे से भून चुके हैं, बहुत ही बढ़िया से इसमें खुशबू भी आ रही है और खिला खिला आलू हमारा बनकर के तैयार हो गया है। तो इसको हम इसी तरह से कवर कर अभी साइड में रख देते हैं। और इधर देखिए, ये जो हमारा पोहा, बेसन, दही और सूजी का मिक्स है, ये भी बढ़िया से सेट हो गए हैं और अच्छे से फूल करके यह गाढ़ा सा तैयार हो गया है। पोहा और सूजी जितना अच्छे से भीगेंगे ना, उतना ही बढ़िया आपका नाश्ता बनकर के तैयार होगा। तो 5 से 7 मिनट में ही जो पोहा और सूजी है ना, बहुत ही बढ़िया से भीग जाते हैं। इसके लिए आपको बिल्कुल भी इसको घंटों तक भिगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अब हम क्या करेंगे, लेंगे एक ग्राइंडर और इसमें हम डाल देंगे इस पेस्ट को। तो इसको हम 2 बार में पीस करके तैयार करेंगे। तो जितना में ये बढ़िया से ग्राइंड हो जाए उतना ही हम एक बार में डाल देते हैं। बहुत ज़्यादा एक साथ डाल देने से ना अच्छे से ग्राइंड नहीं हो पाता है, तो इसको हम 2 बार में बढ़िया से ग्राइंड कर लेते हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा ऐड कर देते हैं पानी। तो बहुत ज़्यादा इसको हम पतला नहीं करेंगे, तो जितना में ये बढ़िया से ग्राइंड हो जाए उतना ही हम पानी डाल देते हैं। और अब हम यहाँ पर फ्लेवर के लिए डाल देते हैं 5 से 7 लहसुन की कलियाँ। इससे ना बहुत ही बढ़िया सा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आएगा। साथ ऐड करेंगे तीखेपन के लिए हरी मिर्च। तो मैंने यहाँ पर 1 हरी मिर्च का इस्तेमाल किया है। आपको जितना पसंद हो यहाँ पर आप हरी मिर्च की क्वांटिटी को रख सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर जीरा, साबुत धनिया वगैरह का भी इस्तेमाल कर सकते हो फ्लेवर के लिए। मैं यहाँ पर डाल रही हूँ अदरक और इसको हम बढ़िया से कर लेते हैं ग्राइंड। देख सकते हैं एकदम ही चिकना सा पेस्ट हमारा बनकर के तैयार हो गया है। बिल्कुल भी यह दरदरा नहीं है। इसी तरह से इस पेस्ट को हमें तैयार कर लेना है। और बाकी बचे हुए सभी पेस्ट को भी हम दोबारा से इसी तरह से ऐड कर देते हैं और थोड़ा सा पानी डालकर इसको हम बढ़िया से महीन पीस लेंगे। दोबारा ग्राइंड करते वक्त इसमें हमें बिल्कुल भी अदरक, लहसुन वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना है। और लीजिए, मैंने इसको बढ़िया से ग्राइंड कर लिया है। देख सकते हैं एकदम स्मूथ सा पेस्ट हमारा बनकर के तैयार हो गया है। तो इसको हम उसी के साथ ही में ऐड कर देते हैं और इसको हम बढ़िया से इस तरह से चलाते हुए थोड़ा सा फेंट लेते हैं। एकदम ही हल्का फुल्का, एकदम ही यूनिक सा यह रेसिपी बनने वाला है, जिसे बच्चे बड़े सभी बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। तो देखिए अच्छे से पेस्ट हमारा बनकर के तैयार हो गया है। तो यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं कुछ मसाले। तो बहुत ही सिंपल से मसालों का यहाँ पर हमें यूज़ करना है। कह सकते हैं बहुत ही कम मसालों के साथ में यह रेसिपी बनकर के तैयार हो जाता है और लेस ऑयल यह रेसिपी है। तो डाल देते हैं नमक। तो स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे। साथ ही ऐड कर देते हैं जीरा। तो 1 छोटी चम्मच यहाँ पर हम जीरा ऐड करेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर अपने मनपसंद मसाले भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन इस रेसिपी को अगर आप सिंपल तरीके से बना करके तैयार करोगे ना, तो इसका टेस्ट ज़्यादा बढ़िया आता है। अब नाश्ता हमारा एकदम ही जालीदार बने, इसके लिए यहाँ पर हम 1 चम्मच जितना डाल देते हैं ऑयल। तो कोई सा भी ऑयल का यहाँ पर आप इस्तेमाल कर सकते हो और सभी चीज़ों को हम बढ़िया से इस तरह से मिक्स कर लेंगे। और बैटर की कंसिस्टेंसी देख ही सकते हैं, इसी तरह से इसको हमें तैयार करना है। अगर आपने इसको बहुत ज़्यादा पतला कर दिया तो नाश्ता आपका अच्छे से नहीं बन पाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं इनो। तो आधा छोटा चम्मच यहाँ पर अगर हम इनो का इस्तेमाल करेंगे ना, तो नाश्ता एकदम ही फुला फुला सा बनकर के तैयार होता है। वैसे इसकी जगह भी आप चाहें तो बेकिंग सोडा का भी इस्तेमाल कर सकते हो।
एक्टिवेट करने के लिए थोड़ा सा ऐड कर देते हैं पानी। तो लगभग 1 चम्मच ही हम यहाँ पर पानी का इस्तेमाल करेंगे और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जैसे ही हम यहाँ पर इनो का इस्तेमाल करते हैं, देख सकते हैं जो बैटर है वो फूल करके एकदम ही 2 गुना हो जाता है अपनी क्वांटिटी से। तो मिक्स करने के बाद इसको हमें बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, तुरंत ही हम इसको बनाना स्टार्ट करेंगे। ये और भी अच्छे से फूला फूला बन करके तैयार हो, इसके लिए आप क्या कीजिए, आप पहले ही पानी को कढ़ाई वगैरह में डाल करके गर्म करने रख दीजिए, ताकि जब आप इसको इनो के साथ में मिक्स करो ना तो तुरंत ही आप इसको इस तरह से इडली के सांचे में डाल करके स्टीम कर लो। इस रेसिपी को हम स्टीम करके बनाने वाले हैं, तो मैंने यहाँ पर इडली का सांचा लिया है जिसको हम ऑयल से बढ़िया से इस तरह से ग्रीस कर लेंगे। और अब हम यहाँ पर फिल करेंगे बेटर को। तो लगभग 1-1 चम्मच यहाँ पर हम बेटर को ऐड कर देते हैं इन सभी खानों में। पानी को मैंने पहले ही इधर गर्म करने रख दिया है ताकि पानी में बढ़िया सा बॉईल आते रहे। तो सभी खानों में हम इस तरह से 1-1 चम्मच डालेंगे, बहुत ज़्यादा भर करके नहीं डालना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और अब हम इसको स्टीम करेंगे। तो मैंने लिया है इस तरह का एक स्टीमर, आप चाहें तो इसे कढ़ाई वगैरह में भी स्टीम कर सकते हो। पानी में हल्का हल्का बॉईल आते रहे, हल्का सा जो पानी है ना वो गर्म हो जाए, उसके बाद ही यहाँ पर आप इस प्लेट को अरेंज कीजिएगा, जिससे आपकी जो रेसिपी है ना एकदम ही अच्छे से बन करके तैयार होती है फुली फुली से। तो देखिए 1 मिनट के लिए पहले हम इसको ढक करके पकने देंगे। जब ये हल्का सा बस सेट हो जाए उसके बाद यहाँ पर हम डाल देते हैं आलू का मसाला। तो इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा आलू का मसाला फिल करेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। ये आलू का मसाला इतना ज़्यादा टेस्टी है कि आप इसे इसी तरह से किसी भी रोटी, सब्जी, पूरी, पराठा के साथ भी सर्व कर सकते हो सब्जी के तौर पर, या आप इसे चावल के साथ भी सर्व कर सकते हो। तो सभी खानों पर हम इस तरह से थोड़ा थोड़ा आलू ऐड कर देते हैं। तो इस तरह से हाथों की सहायता से ही आप इसको ऐड कीजिएगा, इससे ना बहुत ही आसानी से हो जाता है। वैसे आप इसको चम्मच से भी कर सकते हो। और अब हम यहाँ पर डाल देते हैं ऊपर से बेटर को। तो इस तरह से थोड़ा थोड़ा बेटर को डालिए जिससे ये अच्छे से कवर हो जाए, बहुत ज़्यादा इसको हम मोटा नहीं रखेंगे। एक पतली सी बस लेयर ऊपर आ जाए, इतना ही हम इसको इस तरह से डाल देते हैं और इसको हम इसी तरह से कवर कर पकने देंगे 7 से 8 मिनट के लिए। 7 से 8 मिनट में ये बहुत ही अच्छे से पक जाते हैं। और देख सकते हैं 7 से 8 मिनट का समय हो चुका है और ये बहुत ही अच्छे से पक चुके हैं। ऊपर से एकदम ही यह ड्राई सा हो गया है। तो इसको हम निकाल लेंगे और निकाल करके पहले हम इसको ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद ये बहुत ही आसानी से निकल जाते हैं। और देख सकते हैं मैंने इसको निकाल लिया है और ये एकदम ही स्पॉन्जी सा बन करके तैयार हो गया है। तो चलिए देख लेते हैं दूसरा तरीका। अगर आपको इस तरह से इडली की तरह नहीं बनाना तो आप इसे इस तरह से पैन पर भी बना करके तैयार कर सकते हो। तो इसके लेना है इस तरह का एक छोटा वाला पैन, या आप इसे तवे पर भी बना करके तैयार कर सकते हो। इसमें हम थोड़ी सी ऑयल को ग्रीस कर लेते हैं और डाल देते हैं बेटर को। तो लगभग 3 से 4 चम्मच इस तरह से बेटर को हम डालेंगे और इस तरह से पैन पर थोड़ा सा पतला ही हम इसको फैला लेंगे, क्योंकि इसमें बेसन का भी यूज़ हुआ है साथ में दही का। तो बहुत ही प्यारा सा इसमें खुशबू आता है, बिल्कुल पकौड़े की तरह पूरे घर पर खुशबू महकती रहती है और एकदम ही जालीदार सा नाश्ता बनकर के तैयार होता है। और सबसे इजी रेसिपी भी है यह, तो आप इस तरह से ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, एकदम जालीदार बनता है। देख सकते हैं किस तरह से इसमें जालियाँ पड़ी हुई हैं। और अब हम इसमें डाल देते हैं आलू का मसाला। तो इस तरह से एक एक पीस हम डाल देते हैं आलू के मसाले को पूरे नाश्ते पर, और इसका लुक बहुत ही प्यारा आता है। देख ही सकते हैं कि कितना शानदार इसका लुक आ रहा है। तो इसको हम बढ़िया से इस तरह से हल्का हल्का स्पैचुला की सहायता से प्रेस कर देते हैं ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। और अब हम इसको कवर कर पकने देंगे 2 से 3 मिनट के लिए। 2 से 3 मिनट में ही ये बहुत ही अच्छे से पक जाते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर इनो का भी इस्तेमाल किया है। और अब हम इसके साइड को चेंज कर देंगे और इसी तरह से नीचे से भी हम 2 से 3 मिनट के लिए पकने देंगे।
और देख सकते हैं क्या शानदार सा इसमें कलर आया हुआ है। तो लीजिए, बहुत ही टेस्टी मज़ेदार सी रेसिपी हमारी बनकर के तैयार हो गई है। रेसिपी अगर आपको आई हो पसंद तो प्लीज़ वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब।